लोग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन विद जैसिफ चैनल पे। तो दोस्तों चलिए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करने वाले। तो हम लोग दोस्तों जो हम लोगों ने जो पिछली क्लास जो लिए थे उसमें 1.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया था। क्या किया था हमने? फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। तो अब जो है आज के चैप्टर में जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर आए हैं। और आज कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लास 10th का जो ये एनसीईआरटी 1.2 जो थी प्रश्नावली है उसको जो है हम आज ख़त्म करने वाले। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बोर्ड पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या। तो आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ में 1.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है। तो चलिए बोर्ड पे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 2 में है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा कि नहीं होगा। क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद जो है ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। दोस्तों ये आप लोगों से अगर किसी ने पूछ डाला, दरख्वास्त किसी ने पूछ डाला कि जो है एचसीएफ गुने एलसीएम किसके बराबर होता है, तो आप बताइएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल लिख लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों 26 और 91 है, तो 26 का हम लोग जो है पहले इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ लेंगे। तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यह नहीं लगेगा किसी से, 1 से लगेगा तो 1 से लगा देंगे। चलिए ठीक है, 1 से क्या किए, 1 से लगा दिए। ठीक है, अब अगला देखेंगे एक 91 है, 91 को भी तोड़ लेते हैं। 91 है, चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। अब देखिए ये किससे लगेगा, ये किससे लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 9 1 10 नहीं लगेगा, 5 से भी लगेगा, नहीं लगेगा। उसके बाद अब किस चीज़ से लगेगा, आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए, देख लीजिए किससे लगेगा। तो इसमें अब लगेगा 7 से, हमको लगता है कि 7 से लगेगा। तो चलिए 7 से लगा लेते हैं। 7 से लगाने में इसको देखेंगे कि क्या मरतबे में था, 7 एक मरतबे में 7 हुआ, ये हो गया 21, तो 21 तो 7 7 तिहाई 21, 13 मरतबे में लग गया। उसके बाद एक 13 मरतबे में, एक मरतबे में लग गया। चलिए तो दोस्तों अब ये जो हमारा है, अब इसको लिखना कैसे है ये देख लीजिए। चलिए हम लिखते हैं, देखिए 26 और 91 का जो है, 26 और 91 का हम लोग लिखेंगे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें एचसीएफ का मतलब हुआ कि इन दोनों में जो संख्या मिलेगा उसको लिख लेंगे। क्या है, इन दोनों में जो संख्या मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो देख लीजिए इसमें कौन सा संख्या मिल रहा है, एक ये 13 मिल रहा है दोनों में, और एक ये 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेंगे 13 गुने 1। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुने 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। अब उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम। ठीक, 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या लिखना होता है कि जो जो 2 बार लिखाता है, यानी जो यहाँ भी है यहाँ भी है, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या है, 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 13 को लिख लेते हैं। इसमें 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, तो इसको भी लिख लेंगे। और 13 इसमें लिख दिए हैं, एक बार लिखा गया तो हो गया। अगर इसमें एक बार और 13 रहता तो 13 यहाँ पे लिखते। ठीक है, लेकिन एक ही बार है तो दोनों में मिल गया है, तो अब एक ही बार लिखाएगा, दूसरा बार नहीं लिखाएगा। चलिए एक है तो एक को लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 26 सते 7 छक 42, 26 सते हो जाएगा 26, 13 दूना 26, 26 सते 100 हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 100
82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोग वैसे गुना करके बता दीजिएगा कितना हो जाएगा। हमारे अंदाज से हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा हमारे अंदाज से हो जाएगा 182, यानी 13 दूना 26, 26 है और 7 6 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा। 13 13 और 4 मतलब 14, 14 4 हो जाएगा 18, 18 ठीक है 182 हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए, अब इसको जो है जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा कि नहीं। चलिए इसको हम जांच कर लेते हैं। चलिए चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल गुने एचसीएफ गुने एलसीएम लिख लेते हैं। दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। दो संख्या कौन कौन है? एक है 26 और एक है 91। तो 26 गुने 91 और यहाँ पे बराबर लिखे कितना एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 13 गुने और एलसीएम कितना है? एलसीएम है 182। क्या है? एलसीएम है 100। एलसीएम है कितना? एलसीएम है 100। एलसीएम है 182। तो चलिए इसको अब गुना करते हैं। कितना गुना करते हैं? तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 6 23 23 6 और 2 23 6 66। इसका गुना हो जाएगा 23 66 और इसका भी गुना करेंगे तो 26 एकम 26 के 6 हासिल 2 और 26 का इतना है कितना 6 और दूसरा से 2 यही 3। ठीक है, तो इसका जो है आ गया बराबर। कितना आ गया? बराबर। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। क्या करना था? यही हम लोगों को जो है प्रूव करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर जो है अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से बना है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। दूसरा है 510 एवं 92। कितना है? 510 एवं 92। तो इसको जो है बनाना है। ठीक है, तो इसको भी तोड़ लेंगे इसी तरह से। 510 को तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा 5 गुना 10, 5 गुना 10। ठीक है, हो गया। उसके बाद 3 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 3 से। तो 3 तिहाई मतलब हो जाएगा 7 तिहाई 8 8 मरता है 8 3 24, 8 3 24 ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, उसके बाद 5 से लगाएंगे। 5 लेंगे तो 5 एकम 5 ये हो जाएगा 35। तो 7 बचे 35, एक 17 बढ़ते हैं 1 मतलब में लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब 92 को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? 92 को। इसको भी तोड़ लेंगे, तोड़ लेते हैं। चलिए तो 2 से लगाएंगे। होते हैं 2 से लगेगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12। फिर 2 से लगेगा तो ये 2 2 कम 2, 3 दूना 6। ठीक है, और फिर एक मरतबे से एक मरतबे में लग जाएगा। चलिए इसको तोड़ रही है। अब इसको फिर उसी तरह से उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे 510 कौमा 92 का जो है HCF। कितना लिखना है? HCF। HCF इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन मिल रहा है। कौन कौन क्या है कि कौन कौन मिल रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन मिल रहा है। एक मिल रहा है 2। ठीक है, कौन मिल रहा है? एक मिल रहा है 2 और दूसरा मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है 1। उसमें देख लीजिए, एक मिल रहा है 2 और दूसरा जो मिल रहा है दूसरा मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है? 1। दूसरा मिल रहा है 1। ठीक है, उसके बाद जो है इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसका हो जाएगा HCF 2 और उसके बाद इसका जो है LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका LCM। ठीक है, इसका जो है LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17। ठीक है, उसके बाद गुने 1 को लिख लेते हैं। एक है दोनों में तो एक बार लिख लेंगे। इधर भी ये 2 और ये 2 जो है मिल गया है। क्या है? ये 2 और ये 2 जो है मिल गया है। तो इसको एक बार लिख लिए और इसको ये इधर नहीं मिला है तो इसको एक बार और लिख लेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद लिख लेंगे 23। ठीक है, 23 लिख लेंगे और उसके बाद इसको जो है गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। इसका इसका क्या है?
आप लोग गुना करके बताइए कि कितना होता है। चलिए हम लोग इसका जो है गुना करते हैं। चलिए तो हम लोग इसका जो है गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। तो 3 दूना 6, 6 छप्पन 36, 30, 30 17 गुना 12 23, 27, 40, 60। तो चलिए आप लोग इसका गुना करके बताइए कि कितना होता है। ठीक है, इसका जो है आप लोग गुना करके बताइए कि कितना होता है। तो चलिए हम गुना करके देखते हैं कि 23 23 100 और ये कितना है, 27 23 400, ये हो जाएगा 23 460। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23 460 हो जाएगा। ठीक, 23 460। तो चलिए अब इसका जो है ये हमको जांच के दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, HCF गुने LCM। तो दो संख्या कौन कौन है, 510 और 92। क्या है, 510 गुने 92 बराबर HCF कितना निकालें, HCF 2 गुने 23 460। ठीक है, इसको अब गुना करेंगे। ठीक, गुना करने के बाद जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा 0 का 0। उसके बाद 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 920। और उसके बाद इसका भी हो जाएगा कितना, 0 46 46 920। इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 46 920। ठीक है, 46 920 क्या हो जाएगा, 46 920। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोग बना चुके हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाएंगे। कि कितना बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हम लोग बनाते हैं 336 और कितना है 336 और जो है 54 है। कितना है 336 और 54 है। 336 और 54 का जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 336 का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक, 336 का तोड़ने के लिए हमको करना क्या होगा, 2 से लग जाएगा। हाँ, 2 से लग जाएगा। 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा, उसके बाद जो है 2 एक 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया। अब उसके बाद एक कितने लगेगा, 3 से लगेगा, 7 तिया 21। ठीक है, उसके बाद फिर 7 से लगेगा एक मरते में। ठीक है, अब ये टूट गया। उसके बाद 54 है। 54 का अब निकालते हैं, कितना का निकालते हैं, 54 का निकालते हैं। 54 का निकालने के लिए पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो गया एक इधर चल गया 14, तो 7 दूना 14। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 से 2 से लगाएंगे। फिर 2 से नहीं लगेगा, क्या है 2 से नहीं लगेगा। उसके बाद लगेगा 3 से लगेगा तो हो जाएगा 9 तिहाई 27। फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 3 से एक मरतबे में लग जाएगा। कितने मरतबे में लग जाएगा, एक मरतबे में लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको जो है बना के देखते हैं। चलिए इसको HCF इसका जो है HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालेंगे तो 1 2 ये मिल गया और 1 2 ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये 3 मिल गया और एक 3 मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये 1 मिल गया और 1 मिल गया। तो चलिए लिख लेते हैं, 1 2 मिल गया और एक क्या है, एक 3 मिल गया, एक 3 मिल गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है 1 मिल गया। ठीक है, 1 मिल गया। तो इसको जो है गुना कर लेंगे। चलिए इसको जो है गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 कम 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है HCF आ गया 6। चलिए अब इसका जो है LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, LCM। इसका जो है LCM निकाल लेते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा मिल रहा है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन मिल रहा है। इसमें 2 4 बार है, उसमें 1 ही बार है। तो चलिए उसमें 1 बार है 2 और 3 2 बार है। तो
चलिए इसको देख लेते हैं कि दो एक बार उधर हो जाएगा तो एक बार इसको लिख देंगे, और देख लेते हैं इधर है 3 बार तो 3 बार ये लिख देंगे। ठीक है, एक बार उधर से उधर बराबर हो गया और इधर 3 बार हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 3 भी है, एक बार उधर है और इधर भी है, और 2 गो उधर है, तो 3 लिख लेंगे और उसके बाद 2 गो वो है वो लिख लेंगे 2 बार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या है, अगला संख्या है 7। ठीक है, 7 केवल इसी में है, उसमें नहीं है तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेंगे, एक है दोनों में है वो लिख लिए। चलिए अब इसको जो है गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। चलिए आप लोग गुना करके बताइए जब तक हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग गुना करके जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए। चलिए गुना कीजिए, जल्दी से गुना कीजिए। चलिए दोस्तों, हम गुना करके लिखते हैं। ठीक है, गुना कर लीजिए जब तक। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 लगते हैं 48, 48 के 72, 72 हो गया 73, 75, 76, 45, 45, 27, 30, 30, 24 हो गया। इसका जो है हो गया कितना, 30, 24 हो गया। तो चलिए आप लोग गुना करके लिख ले, हम गुना करके बता दिए हैं कि इसका हो गया 30, 24। ठीक है, अब जो है 30, 24 हो गया। अब जो है अगला क्या देखेंगे उसके बाद चलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, इसका जो है एलसीएम भी निकाल लिए। अब इसको जो है इसको जांचेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। चलिए लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इसका इंक भी खत्म हो गया है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या है, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए गुणनफल की जगह पर क्या होगा उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणनफल की जगह पर होगा 336 गुने 54। उसके बाद हो जाएगा बराबर एचसीएफ की जगह पर हो जाएगा कितना है 6, और इसका जो है एलसीएम की जगह पर हो जाएगा 30, 24। कितना हो जाएगा, 30, 24। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग गुना करके बताइएगा। ठीक है, चलिए हम गुना करते हैं। 6 चौक 24 के हो जाएगा, 6 चौक 24 को हो जाएगा 4 हासिल हो गया 2, और 6 दूना 12, 12, 13, 14 हो गया हासिल 1, 0 और 1, और 36 0 के 1 हो गया, और इसको 36 18 हो जाएगा, यानी 18, 144 हो गया। ठीक है, अब उस साइड भी गुना कर लेंगे। उस साइड गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, उस साइड भी हो जाएगा 4 गुना 4 और 24, 14, 16, 1800, इधर भी हो जाएगा 1844, 18, 144 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है 18, 144 आ गया इसका, और इसका भी आ गया 18, 144। तो चलिए यही हमको प्रूव करना था। तो दोस्तों चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भी बना चुके हैं, और दूसरा भी बना चुके हैं, और यहाँ पे अभी तीसरा। फिर अगला जो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा को जो है पहला, इसका जो है क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 15, 12 और 21 का हमको जो है पहले गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 12 और 15 और 21 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए 12 का निकाल लेते हैं। 2 से 6 हो जाएगा, 3 मरतबे में हो जाएगा, 3 एक मरतबे में। ठीक है, उसके बाद 15 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 15 का हो जाएगा 3 मरतबे में, 5 दिया 15, 5 मरतबे में, 1 मरतबे में। ठीक है, उसके बाद 21 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 21 का 3 मरतबे में हो जाएगा, 7 मरतबे में, 7 से 1 मरतबे में। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिख लेंगे, 2 2 3 1। ठीक है, 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, 3 गुने 7 गुने 1। तो देख लेंगे कि इसमें जो है कि कौन कौन से मिल रहा है। तो एक 3 मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा है, और ये इसमें भी 3 मिल रहा है। तो चलिए इसका जो है एचसीएफ निकाल लेंगे। 12, 15 और 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ
तो चलिए HCF एक 3 हो गया और एक इसमें 1 हो गया, क्या है एक 1 हो गया, ठीक है। तो एक इसका गुना करेंगे हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका जो है LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM, ठीक है। तो चलिए इसका जो है और कितना है 21 का, तो इसमें भी चलेंगे और 21 का LCM, ठीक है। कितना निकालेंगे LCM निकालेंगे, चलिए LCM निकालते हैं। तो चलिए 2 को पहले लिख लेंगे, 2 बार है, उसके बाद 3 इसमें एक बार आया है तो एक बार 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। चलिए अब इसको गुना करते हैं, गुना करते दूना 4 4 12 12 5 7 12 5 60 60 60 60 60 70 420। चलिए 420 आप है हाँ आप ही है बेवकूफ़ हो, 420 आप ही लोग हो। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पहला हम लोगों ने बना दिया है, क्या है पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमने बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाना है, ठीक है। इसका 17 का निकालेंगे, 23 का निकालेंगे और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे। तो चलिए 17 का जो है लघुत्तम करेंगे तो एक मर्तबे में लगेगा 17, ठीक है। 17 एक ही मर्तबे में लगेगा। उसके बाद आप जो है 23 का निकालेंगे तो ये भी एक ही मर्तबे में 23 लगेगा, ये और 29 का भी निकालेंगे तो ये भी एक ही मर्तबे में 29 लगेगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 1, इसका 23 गुने 1 और इसका 29 29 होगा, सॉरी यहाँ पे 29 होगा, 29 गुने 1। अब चलिए इसका जो है HCF निकालेंगे, 17 23 और 29 का HCF, ठीक है। HCF निकालेंगे, इसका जो है केवल और केवल 1 होगा, HCF 1 होगा और इसका जो है LCM निकालेंगे, LCM 17 23 और 29 का LCM, ठीक है। इसका LCM 1 गुने 23 गुने 17 गुने 29, इसका जो है LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका जो है LCM निकालेंगे, ठीक है। इसका जो है क्या निकालेंगे, इसका जो है हम लोग जो है LCM निकालेंगे, ठीक है। इसका जो है हम लोग LCM इसको जो है गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा, चलो उसमें से 11 सॉरी 11 33 और हो जाएगा 29, 11 33 29 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 33 29। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 का भी निकाल चुके हैं हम लोग। अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 8 9 और 25 है, 8 9 और 25, 8 का तोड़ेंगे 2 4 2 2 से 1 9 से 3 3 3 से 1, ठीक है। उसके बाद 25 से 5 5 और 5 से 1 मरतबा में लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे गुणनखंड लिख देते हैं, 2 2 2 और 1, इसका लिख देते हैं 3 3 और 1, इसका लिख लेते हैं 5 5 और 1। चलिए अब इन तीनों का जो है HCF लिख लेते हैं, 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का HCF, ठीक है। HCF इसको लिख लेते हैं, इसका HCF ओनली केवल और केवल 1 होगा तो 1 लिख लिए, ठीक है। अब इसका जो है LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं LCM, 8 9 और 25 का LCM, ठीक है। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब इसको जो है गुना करेंगे, क्या करेंगे इसको जो है गुना करेंगे, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो गुना करने के लिए हमको इस सभी को जो है आपस में गुना करना पड़ेगा, गुना करना पर चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 24 24 24 24 24 4 3 24 72 24 72 72 1800, ठीक है। कितना आ गया, इसका आ गया 1800 एंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी बना दिए हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है
तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने शुरू से ही बनाते आ रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुण एलसीएम, इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। तो चलिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं। चूंकि लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, इस पे बनाएंगे। तो दो संख्या कितना है 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना है, क्या दी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ है 9 और एलसीएम निकालना है। क्या है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको इधर लाएंगे, 657/9 बराबर एलसीएम। ठीक है, इसको जो है इधर ले आए तो बट्टा में आ जाएगा, और इसको एलसीएम को उधर ही रहने देते हैं। चलिए अब इसको काटेंगे। कितना मरतब में कटेगा, 9 9 23 27 और 9 चौक 36। ठीक है, 4 मरतब में कट गया, यानी 34 657, यानी 34 मरतब में जो है 34 मरतब में कट गया। अब इसको गुना करेंगे। अब इसको जो है इसको इससे गुना करेंगे, 34 657 एलसीएम। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22,338। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो दोस्तों इससे आगे जो है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कितना कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 बना दिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लाएंगे। तो दोस्तों अभी ये जो बनाए हैं वो आप लोग जो है नोटबुक में जरूर उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।